In this video, we are going to discuss about this problem, which is convert a binary tree to doubly linked list. So, बाइनरी ट्री को डबली लिंक लिस्ट में कन्वर्ट करने से पहले हम देखेंगे कि एक एरे को कैसे डबली लिंक लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एरे है, तो हमें इसको डबली लिंक लिस्ट में कन्वर्ट करना है. मतलब जो 10 का जो राइट पॉइंटर है वो 90 को पॉइंट करे और 90 का लेफ्ट पॉइंटर 10 को पॉइंट करे. लाइक दिस. और 20 का भी लेफ्ट पॉइंटर 90 को पॉइंट करे, लाइक दिस. राइट. सो हम इसको एक ही इटरेशन में करना चाहेंगे. ओके. सो हम इसको इस लॉजिक से कर सकते हैं कि हम एक प्रीवियस लेंगे. मैं बस नॉर्मल कोड लिख देता हूँ यहाँ पर. एरे ऑफ 0 और we'll do previous dot write equals to array 5 and array 5 dot left equals to previous. एंड हम लोग अपडेट करेंगे प्रीवियस को array 5 से. ओके. ये रहा सिंपल और पूरा कंप्लीट कोड. इसमें हम कर क्या रहे हैं कि हम यहाँ से इटरेशन शुरू कर रहे हैं वन इंडेक्स से. तो हम ith इंडेक्स पे क्या कर रहे हैं, i-1 और i इंडेक्स को ज्वाइन कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम इंडेक्स 2 पर है तो इंडेक्स 2 वाली इटरेशन i=2 वाली इटरेशन पे है, तो इस इटरेशन में हम क्या कर रहे होंगे, i=2 और i=1 वाले दोनों एलिमेंट को आपस में ज्वाइन कर रहे होंगे. राइट. कैसे? क्योंकि i=2 पर जब हम होंगे तो प्रीवियस हमारा क्या होगा, i=1 होगा. तो प्रीवियस डॉट राइट, प्रीवियस मतलब 90 वाले का राइट मैं खुद के बराबर कर दूंगा और खुद का लेफ्ट 20 का लेफ्ट मतलब ith वाले एलिमेंट का लेफ्ट, एरे ऑफ i का लेफ्ट मैं किसके बराबर कर दूंगा, प्रीवियस के बराबर, मतलब पिछले एलिमेंट के बराबर. तो हर ith इटरेशन में i और i-1th एलिमेंट ज्वाइन हो रहे हैं एक दूसरे से. तो इसलिए मैं स्टार्टिंग क्या कर रहा हूँ, कहाँ से कर रहा हूँ, 1 से कर रहा हूँ. 1 से स्टार्टिंग करूँगा तो ये दोनों ज्वाइन हो जाएंगे और 2 पे आऊँगा तो ये दोनों ज्वाइन हो जाएंगे. फिर 3 पे आऊँगा तो ये 3 वाला और 2 वाला ये दोनों ज्वाइन हो जाएंगे. और इसके आगे मैं नहीं बढ़ूँगा. राइट. n तक चलाऊँगा मैं. एक्चुअली n-1th इंडेक्स तक जाएगा. राइट. सो मैं इसमें प्रीवियस की जगह डायरेक्टली एरे ऑफ i-1 भी लिख सकता था, बट आप लोगों को एक बेटर लॉजिक देने के लिए मैंने प्रीवियस बनाया है. ये एग्जैक्ट कोड नहीं है क्योंकि ये एक स्ट्रक्ट नोड होना चाहिए, बट आप जस्ट आइडिया देने के लिए मैंने कोड लिखा हुआ है. राइट. सो अब हम एक्चुअल देखने वाले हैं कि बाइनरी ट्री को डबली लिंक लिस्ट में कैसे कन्वर्ट करें. राइट. सो उससे पहले मैं इस प्रॉब्लम को और थोड़ा डिस्क्राइब करना चाहूँगा. ये आप लोग ये लॉजिक ध्यान में रखना. हमारे पास एक बाइनरी ट्री है. ओके. तो इस बाइनरी ट्री का जो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल होगा
60। सो इस बाइनरी ट्री का जो इनऑर्डर ट्रेवर्सल होगा उसी को हम लोग डब्ल्यू इंग्लिश में कन्वर्ट कर देंगे, राइट। तो इस प्रॉब्लम का जो रियल डिस्क्रिप्शन है कि बाइनरी ट्री का आप जो इनऑर्डर ट्रेवर्सल है उसको डब्ल्यू इंग्लिश में कन्वर्ट करो, राइट। तो प्रॉपर प्रॉब्लम हमारा ये है कि जो कन्वर्ट द इनऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ द बाइनरी ट्री टू डब्ल्यू इंग्लिश। तो अब आई थिंक आपको बहुत इजीली समझ में आ रहा होगा। जैसे एरे दी हुई थी हमारे पास अभी, जैसे हमने अभी जो एग्जांपल लिया था उसमें मैंने आपको सिखाया कि आप एरे को कैसे डब्ल्यू इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हो। तो वैसे ही आप इसका इनऑर्डर ट्रेवर्सल ले लो, इनऑर्डर ट्रेवर्सल एक एरे बना लो और उसको फिर बाद में डब्ल्यू इंग्लिश में कन्वर्ट कर दो। बट हाँ, आप ऐसा कर सकते हो, बट इस प्रॉब्लम में ये भी है कि आपको एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं करना। आप इनऑर्डर ट्रेवर्सल निकालोगे फिर उसको अलग से एक एरे में स्टोर करोगे, तो आप एक अलग से एक एरे बनाओगे, राइट। तो आपको एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं करना। आपको क्या करना है, आपका जो ट्री में जो हर एक नोड होता है, नोड का स्ट्रक्चर होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मैं कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ। डेटा x के बराबर हो जाता है और लेफ्ट और राइट ये नल के बराबर हो जाते हैं। तो ये कंस्ट्रक्टर है, और डेटा और लेफ्ट और राइट को आप इनिशियलाइज कर लेना। ये एग्जैक्ट कोड नहीं है बट ये कोड रहता है, राइट। तो इसमें क्या होता है, लेफ्ट और राइट पॉइंटर्स होते हैं हर नोड पे। तो वैसे ही हमें लिंक लिस्ट में भी होता है। लिंक लिस्ट में भी एक लिंक लिस्ट में हर नोड पे अगर मैं फोकस करूँ तो इस नोड के पास लेफ्ट पॉइंटर है और राइट पॉइंटर है, इस नोड का लेफ्ट और इस नोड का राइट। वैसे ही 30 का भी लेफ्ट पॉइंटर है और एक राइट पॉइंटर है जो कि नल है क्योंकि ये एंड ऑफ द लिंक लिस्ट है, राइट। तो लिंक लिस्ट में भी हर नोड के पास दो पॉइंटर्स होते हैं, लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर। तो हमें इस ट्री के नोड के ही पॉइंटर्स को चेंज करना है कि वो लिंक लिस्ट में कन्वर्ट हो जाए। फॉर एग्जांपल कि अभी इस ट्री का जो 10 है इसका लेफ्ट पॉइंटर है 30 और इसका राइट पॉइंटर है 40, राइट। बट इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में क्या होगा, 30 10 40 20 15 60, ओके फाइन। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में भी इसका लेफ्ट और इसका राइट वही बने रहेंगे। बट 40 के साथ हो गया, क्या होगा, 40 का जो लेफ्ट है, अभी ट्री में क्या है, 40 का लेफ्ट और राइट दोनों नल हैं क्योंकि इसके कोई चिल्ड्रन नहीं है। बट इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में 40 का लेफ्ट क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा और 40 का राइट 20 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें हर एक नोड के लेफ्ट और राइट पॉइंटर्स को चेंज करते हुए लिंक लिस्ट कन्वर्ट में उसको कन्वर्ट करना है। सो आई होप यू गॉट द आइडिया। और आपको मैं हिंट दूंगा कि आप एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं कर सकते, बट आप जो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल का वीडियो है वो उसको आप ध्यान से देखो और उसमें से आप समझो, और इस वीडियो को पॉज करके कोशिश करो उसी जो कोड को चेंज करके उसी कोड को इन ऑर्डर ट्रेवर्सल वाले कोड को चेंज करके इस प्रॉब्लम का कोड बनाने की। सो आप लोग ट्राई करो। मीनवाइल आई एम राइटिंग द सॉल्यूशन कोड here. दिस इज़ फॉर द लीफ नोड्स, ये वाला जो कंडीशन है। अब हम आगे बढ़ते हैं। पहले हम लेफ़्ट को कॉल करेंगे, फिर सेल्फ वर्क करेंगे, फिर राइट को कॉल करेंगे। तो लेफ़्ट को कॉल करते हैं, रूट डॉट लेफ्ट, रूट एरो लेफ्ट,
अब हम सेल वर्क करेंगे। अब सेल वर्क आप क्या करोगे? सेल वर्क हम वही करेंगे जो हम एरे टू डब्ल्यू इंग्लिश में कर रहे थे। ओके, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल if previous equals to null, then head pointer equals to root। मैं अभी कोड लिख रहा हूँ बट आपको मैं अभी समझाने वाला हूँ, सो bear with me for a second। ओके, एंड else, हाँ अब यहाँ पर हम वो वाला कोड लिखने वाले हैं जो कि हम अभी एरे टू डब्ल्यू इंग्लिश में देख रहे थे। previous dot right इक्वल्स टू रूट एंड रूट डॉट लेफ्ट को हम इनिशियलाइज कर रहे थे प्रीवियस से, अपडेट कर रहे थे या फिर प्रीवियस से, और हम प्रीवियस को करंट के बराबर एरे ऑफ आई के बराबर बना रहे थे। एरे ऑफ आई इसमें क्या है? रूट है। ओके, सो अभी जस्ट राइट अवे मैं आपको समझाने वाला हूँ। अब ये पूरा हो गया सेल वर्क। ये पूरा सेल वर्क हो गया और लेफ्ट कॉल हुआ, सेल वर्क हुआ, अब राइट कॉल हो रहा है। दैट्स ऑल। अब ऑब्वियसली इसमें हम एक्स्ट्रा पैरामीटर्स भी देंगे, जिसको वो हेड पॉइंटर देंगे, जिसको वो अपडेट कर सके फंक्शन। we'll give it a previous pointer and a head pointer and pass by reference। Fine, now the code is perfectly complete and correct। ओके, सो अब देखते हैं कि जैसे हम इन ऑर्डर ट्रैवर्सल कर रहे थे, तो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में जो हमारा प्रीवियस था, प्रीवियस कौन था? हमारा लेफ्ट चाइल्ड था। प्रीवियस या फिर लेफ्ट चाइल्ड अगर हम ना बोले तो लेफ्ट सब ट्री का जो लास्ट में हो रहा था। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने ऐसा क्यों बोला, हम इसका देखें 20। अब आपने अगर इन ऑर्डर ट्रैवर्सल वाला वीडियो अगर ध्यान से देखा हो तो उसमें क्या हो रहा था? 20 कब प्रिंट हो रहा था? 20 अपनी फ़ी कब चार्ज कर रहा था? जब वो लेफ़्ट से कुछ लेफ़्ट वाले चाइल्ड के रूम में जाके पैसा अपने रूम में ला रहा था, तब वो अपनी फ़ीस चार्ज कर रहा था। क्योंकि मैंने आपको क्लियरली बोला भी था कि जो हार्डेस्ट काम है वो मनी किसी से मांगना है, राइट? इसलिए तो कैंपेन्स वगैरह, फंडिंग, ये सब किसी से, स्टार्टअप वाले जो होते हैं वो पैसा मांगते हैं किसी से। तो पैसा मांगना बहुत कठिन होता है, और किसी को ऐसे ही दे देना पैसा, जस्ट थ्रो कर देना, किसी को भी ऐसे दान में दे देना, इट्स वेरी सिंपल, राइट? बट पैसा अर्न करना, पैसा लेना, किसी से मांगना, इट्स वेरी हार्ड। तो मांगने के बाद वो खुश है कि हाँ अब मैंने 90% तो काम कर लिया, तो इसलिए मैं अपनी फ़ीस चार्ज कर लेता हूँ। मतलब मैं अपनी पैसा जो भी, मतलब खुद को प्रिंट कर देता हूँ, राइट? पहले लेफ़्ट कॉल कर लेता हूँ, फिर उसके बाद खुद को प्रिंट कर लूँगा, फिर मैं राइट को कॉल करूँगा। तो 90 मेहनत वाला काम करने के बाद वो अपनी फ़ीस चार्ज कर लेगा, फिर उसके बाद वो राइट को देता रहेगा। दैट इज़ नॉट अ थिंग टू वरी अबाउट, वो बहुत सिंपल काम है, राइट? तो वैसे ही अब इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में जो 20 है उसका जस्ट प्रीवियस 40 क्यों हो रहा है? लेफ्ट नोट क्यों नहीं है? आप लोग भी सोचोगे, कैसे आंसर करोगे आप इस क्वेश्चन का? देखो, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या बोला कि जो हर नोट के लिए मैं जो बोल रहा हूँ वो वैलिड होगा। किसी भी नोट का जो प्रीवियस आएगा इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में, वो होगा कि जब वो
प्रिंट कर रहा है खुद की वैल्यू। जिस टाइम पर वो फ़ी चार्ज कर रहा है उससे जस्ट पहले कौन एक्टिवेट था, राइट। तो अब इसको देख लेते हैं एग्जांपल से, समझ लेते हैं कि 20 है, इसका लेफ्ट सब ट्री है पूरा, 20 के पूरा राइट में ये सारा है। तो 20 का जो भी पूरा लेफ्ट है वो मैं ऐसे सर्कल कर रहा हूँ, और 20 का पूरा राइट है ये। तो 20 ने 10 से बोला कि आप मुझे मनी दो, मैं राइट को दे दूंगा, बट 10 ने बोला कि अरे वेट, आपने वो अच्छा बता दिया मुझे। आप 20 ने एक्चुअली इससे बोला था 10 वाले से कि हम एक गेम खेल रहे हैं, उस गेम के लिए आपको मुझे पैसे देने और मैं आपके पैसे लेके 15 वाले को दे दूंगा। तो 20 इसके रूम में आया था, इसको इन्फॉर्म किया था हम गेम खेल रहे हैं। तो जैसे ही इसने 10 वाले ने सुना कि हम पूरी फैमिली एक गेम खेल रही है, तो 10 वाले बोला रुको, वेट, मैं आपको इतनी जल्दी पैसे नहीं दूंगा, मैं पहले खुद भी तो इस गेम में पार्टिसिपेट कर लूँ। तो 10 ने फटाफट अपने रूम से वो बाहर निकल गया, बोला कि इसको होल्ड पे रख दिया, आप वेट करो। और 10 अपने रूम से बाहर निकला, 30 के रूम में आया, क्योंकि ये भी पार्टिसिपेट करना चाहता है। ये भी एक पेरेंट है, ये भी एक फादर या फिर मदर है, इसके भी एक चिल्ड्रन है, इसे भी कोई चिल्ड्रन है। तो ये अपने लेफ्ट चाइल्ड के पास गया, 30 के पास। 30 से बोला कि बेटा आप हमें गेम खेल रहे हैं, आप मुझे पैसे दो, मैं आपके राइट वाला जो ब्रदर है, 30 का ब्रदर है 40, तो मैं आपसे पैसे लेके राइट वाले अपने राइट चाइल्ड को दे दूंगा। तो 30 ने बोला हाँ ठीक है, मैं तो पार्टिसिपेट कर नहीं सकता क्योंकि मैं लीफ नोड हूँ, मेरे कोई चिल्ड्रन तो है नहीं, तो इसलिए आप मेरे से पैसे ले लो, राइट। तो इसने एज इट इज़ दे दिए। अब 10 का अभी भी काम ख़त्म नहीं हुआ, 10 अभी भी 40 को दे देगा और 40 को इन्फॉर्म कर देगा कि हम गेम खेल रहे हैं। तो इसने इससे लिया, उसको दे दिया। अब 40 को लास्ट सबसे, अब आप देख लो, सबसे एंड में 40 को इन्फॉर्म हुआ, फिर 40 को इन्फॉर्म हो जाएगा, फिर उसके बाद 10 का काम ख़त्म और 10 अपना पैसा 20 को दे देगा। तो अब देखो 20 को जब पैसा मिल रहा है उससे जस्ट पहले किसको इन्फॉर्म हुआ था? 10 को, 30 को, 40 को? 40 को, राइट। क्योंकि 10 ने सबसे पहले तो 20 ने 10 को इन्फॉर्म किया, राइट। फिर 10 ने 30 को इन्फॉर्म किया, क्योंकि उससे पैसा 10 अगर 40 को इन्फॉर्म कर देता पहले, तो 10 तो फिर पहले लेफ्ट के पास जाएगा ना, उससे पैसा मांग के इसको देगा, तो पैसा पहले मांगने जाएगा तभी तो देने जाएगा। जब मांगेगा ही नहीं वो, तो फिर देगा कैसे इसको? तो इसलिए 10 सबसे पहले 20 ने 10 को इन्फॉर्म किया, फिर 10 ने 30 को इन्फॉर्म किया, फिर 10 ने 30 को इन्फॉर्म किया, 30 से पैसा लेके लास्ट में 40 को इन्फॉर्म किया और उसको दे दिया, उस पर डिपॉजिट कर दिया। और फिर 10 का काम हो गया और 10 ने वापस इसको पैसे दे दिए। तो 20 को जब पैसे मिले लेफ्ट चाइल्ड से, तो उससे जस्ट पहले कौन से बंदे को इन्फॉर्म हुआ था रिसेंटली? 40 को इन्फॉर्म हुआ था, राइट। तो 40 ही हमारा प्रीवियस होगा 10 का। अब जो इन्फॉर्म वाला काम है ना, ये कंपाइलर कर रहा है इंटरनली फंक्शन कॉल्स जो होती है। मैंने अपने वीडियो में अभी तक फंक्शन कॉल्स के बारे में बताया नहीं है, क्योंकि उसकी ज़रूरत भी नहीं है। मतलब आप कोई वीडियो देख सकते हो ऑनलाइन, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स है, गीक्स पर भी देख सकते हो, ग्राफिकली अच्छा से समझाएंगे, बट उसकी ज़रूरत ही नहीं है यार। जब रियल लाइफ एग्जांपल्स हमारे पास है, हम क्यों कंप्यूटर के माइंडसेट के बारे में सोचें जब हमारे रियल वर्ल्ड में इतने सारे अच्छे अच्छे एग्जांपल्स होते हैं, गेम्स वगैरह होते हैं। आप लोग उसके बारे में बट एस्पेक्ट आप लोग डिस्कवर कर लेना, मतलब एक्सप्लोर कर लेना एक बार, राइट। तो हाँ, अब आगे एक और एग्जांपल देखते हैं। ओके, सो 15 से जस्ट पहले मैंने बोला था, 15 से जस्ट पहले वो होगा जो 15 को प्रिंट करने के जस्ट पहले इन्फॉर्म हुआ होगा, राइट। तो 20 ने अपना प्रिंट किया, फिर 20 ने इसको इन्फॉर्म किया। अब 20 ने जब 15 को इन्फॉर्म किया, इसको पैसा दे दिया और इसको इन्फॉर्म भी कर दिया, राइट। अब 15 ने देखा कि इसको 20 मेरे रूम, 20 जो मेरे फादर हैं, मदर या फिर मदर हैं, वो मेरे रूम में आए हैं और वो मुझे पैसा दे के गए हैं, राइट। तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं भी ये गेम में पार्टिसिपेट करता हूँ और मैं अपने लेफ़्ट चाइल्ड से पैसा लेके राइट चाइल्ड को देता हूँ। तो 15 ने लेफ़्ट चाइल्ड को इन्फॉर्म किया, राइट, बट लेफ़्ट चाइल्ड तो उसको कुछ था नहीं। तो फिर 15 ने खुद को इमेजिनरी लेफ़्ट चाइल्ड से पैसा लेके आया और अपना इमेजिनरी चार्ज कर लिया, मतलब कुछ मेहनत भी नहीं करी, क्योंकि इसका कोई लेफ़्ट चाइल्ड तो था ही नहीं ना। तो इमेजिनरी इसने लिया उससे पैसा
और अपने माइंड में इमेजिन कर लिया कि मैंने बहुत मेहनत कर ली, राइट, क्योंकि ये नल नोड को कॉल करेगा, राइट, तब भी उसमें मेहनत तो लग रही है, कॉल तो कर रहा है ना, वो ट्राई तो कर रहा है ना, भले ही उसका कोई चाइल्ड नहीं है। तो उसने मेहनत करी, लेफ्ट से पैसा मांगा, भले ही वो नल था, और उसने खुद को प्रिंट कर दिया, राइट। अब आप देखो, जब 15 प्रिंट हुआ, प्रिंट हो गए, वो बाद में राइट लेफ्ट से लेके राइट को पैसा दे रहा है, बाद की बात नहीं कर रहा मैं, प्रिंट होने से पहले, मतलब अपनी फीस चार्ज करने से पहले, जस्ट पहले किसने कौन इन्फॉर्म हुआ था, तो 15 से पहले 20 इन्फॉर्म हुआ था, राइट, 20 ने इसको कॉल किया था, 20 ने इसको पैसे दिए थे, राइट। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ओके, सो अब और इस कोड को समझ लेते हैं। ओके, सो इसमें क्या हो रहा है, हाँ, अगर हमारे ट्री का स्ट्रक्चर अगर ऐसा है तो उसमें क्या होता है कि लेफ्ट पे डिपेंडेंसी बढ़ती जाती है हर बार, क्योंकि लेफ्ट पे डिपेंड करता है, लेफ्ट जो है वो ही हमें पैसा दे रहा है, राइट, वो ही हमारा सबसे मेन पॉइंट है, डिसाइडिंग फैक्टर है कि वो टाइम लगाएगा तो फिर राइट को देने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि जहाँ से पैसा आ रहा है वहीं से लेट हो रहा है, तो फिर मैं कैसे दे दूँ, पेरेंट भी बोलेगा मैं कैसे दे दूँ, लेफ्ट वाला जब तक एग्री नहीं है पैसा देने को, तो लेफ्ट वाला बहुत भाव खा रहा है, लेफ्ट वाला टाइम लगा रहा है, तो 20 क्या गया, लेफ्ट पे डिपेंड हो रहा है, तो हर पेरेंट सबसे पहले कभी ना कभी लेफ्ट पे डिपेंड हो रहा है, तो 20 ने लेफ्ट को कॉल किया, फिर 10 भी लेफ्ट के पास जाएगा, सब अपने पेरेंट लेफ्ट वाले को भाव दे रहे हैं क्योंकि उससे पैसे मांगना है, तो 20 वाला 10 के पास आया, 10 वाला सबसे पहले 30 के पास आया, क्योंकि ये इसके पास आया, तो बोला हाँ मैं भी करूँगा, मैं भी इसके पास जाऊँगा, सब अपना अपना वो चाहते हैं, कंट्रीब्यूशन, ये पार्टिसिपेशन, तो 10 वाला भी 30 के पास आया। अब 30 वाला के दोनों जो लेफ्ट और राइट दोनों नल थे, तो अब आप लोग ध्यान से देखना कि प्रीवियस जब मैं नया दूंगा इसको, तो ये कुछ भी अपडेट नहीं करेगा, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, प्रीवियस जब भी अपडेट होगा जब लेफ्ट वाला काम खत्म हो जाएगा, राइट, लेफ्ट वाली कॉल खत्म हो जाएगी, जैसे इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में लेफ्ट कॉल होता है, फिर सेल वर्क होता है, फिर राइट कॉल होती है, तो जब तक इसकी लेफ्ट से पैसा जब तक ना आ जाए तब तक सी आउट, पिछले कोड में यहाँ पे सी आउट था ना, तो सेल वर्क या फिर सी आउट जब तक नहीं होगा, आपको मालूम ही है, जब तक उससे पैसा नहीं आ जाएगा, क्योंकि 90% जब काम हो जाएगा तब वो खुश हो जाएगा, जब वो अपना पैसा चार्ज करने लगेगा, तो वो लेफ्ट पे कॉल करता जाएगा, राइट, तो लेफ्ट पे डिपेंडेंसी आती गई। अब इस वाले बंदे ने डिपेंडेंसी को ब्रेक करा, इस वाले ने जिम्मेदारी उठाई कि हाँ भाई मेरे कोई चिल्ड्रन नहीं है, तो मैं इतना फनी बिजनेस नहीं खेलूंगा कि मैं लेफ्ट पे डिपेंड करते जा रहा हूँ तुम लोगों की तरह, राइट, मैं इस प्रथा को ब्रेक करूंगा, राइट, तो इसने ब्रेक किया इस चीज़ को, और इसने लेफ्ट का कॉल ख़त्म हो गया इस पर, इसने लेफ्ट का कॉल नल रिटर्न हुआ, लेफ्ट का कॉल इसके लिए ख़त्म हो गया, फिर ये सेल वर्क पे आया। अब सेल वर्क ने देखा कि ये तो नया है, पहली बार ऐसा हुआ है, मतलब ये पहली बार इसने डिपेंडेंसी ब्रेक करी है, पहली बार एक वो बंदा है जिसने लेफ्ट पे डिपेंड ना होके खुद पे चार्ज लिया है, लेफ्ट का काम खत्म हो गया, क्योंकि इस पे लेफ्ट कोई था ही नहीं ना, तो ये एक्चुअली लकी था क्योंकि इसके लेफ्ट में कोई था नहीं, अगर इसमें लेफ्ट पे होता कोई तो वो ये फिर भी उस पर भी डिपेंड हो, ये भी उस पर डिपेंड हो जाता इन लोगों की तरह, तो इस पे लेफ्ट पे कोई था नहीं, तो इसकी लेफ्ट की डिपेंडेंसी खत्म हो गई, क्योंकि नल की वजह से इस पर रिटर्न आ गया, राइट, तो फिर इसने सेल्फ वर्क अब इसने चालू किया, इसने खुद को सी आउट किया, अगर पिछले वीडियो को देखें इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, बट इसमें सी आउट नहीं है, इसमें सेल्फ वर्क थोड़ा ये जो डॉटेड के अंदर है वो है सारा, तो इसमें ये क्या हो रहा है, अगर प्रीवियस नल है, प्रीवियस नल ही होगा, क्योंकि इंड मेन फंक्शन से हम नल पास कर रहे हैं, नल मतलब खाली, राइट, इसको अपडेट करना है, जैसे हम जो एरे वाला एरे टू डब्ल्यू इंग्लिश अभी जब मैंने वीडियो के स्टार्टिंग बताया था, तो उसमें क्या कर रहा था मैं, प्रीवियस को एरे ऑफ 0 से मैंने इनिशियलाइज किया था, तो वैसे इसमें 0 से इनिशियलाइज है जो प्रीवियस है, राइट, और प्रीवियस जब पहली बार 0 है तो आप मानो ये एरे ऑफ 0 की तरह काम करेगा,
अब आपको थोड़ी फीलिंग आ रही होगी कि ये हमारी एरे कैसे बन रही है, राइट। तो ये जो सबसे जो लेफ्ट का जो नल है, लेफ्ट आते आते जो नल आ रहा है वो हमारा एरे ऑफ 0 होगा, राइट। तो प्रीवियस नल है तो हेड को, जो लिंक लिस्ट का हेड होता है उसको मैंने इसके बराबर बना दिया, 30 के बराबर, राइट। तो आप देख सकते हो जो लिंक लिस्ट है इसका हेड बन गया 30 के बराबर, क्योंकि यही स्टार्टिंग कर रहा है, यही जो ऐसी प्रथा है लेफ्ट पे डिपेंड होने की उसको ब्रेक कर रहा है, ये अपना स्टैंड ले रहा है कि हाँ मैं लेफ्ट पे डिपेंड नहीं हूँ। और ये क्यों ऐसा कर रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली ये लकी है, इसके लेफ्ट में कोई चाइल्ड नहीं है क्योंकि ये लीफ नोड है। तो लेफ्ट मोस्ट लीफ नोड विल बी द हेड पॉइंटर। आप लोग अच्छा ऑब्जर्वेशन है, आपको आप इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। अब इसने देखा कि इसका प्रीवियस जो था वो नल था क्योंकि फ्रेश स्टार्ट है इसकी, तो ठीक है ये वाला हो गया, ठीक है। और प्रीवियस इसको, और जो खुद की रूट मतलब खुद है 30, और उसने प्रीवियस को रूट बना दी। जैसे हम हर जो अभी जो एरे टू डब्ल्यू इंग्लिश वाला एग्जांपल देखा था वीडियो के स्टार्टिंग में, उसमें हम हर इटरेशन में प्रीवियस को एरे ऑफ आई के बराबर करके अपडेट कर रहे थे। मैंने बोला था आप उस कोड को याद रखो, तो आई होप आप लोगों को याद है। और वैसे ही हम ये कर रहे हैं, प्रीवियस इक्वल्स टू रूट कर रहे हैं, राइट, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब 10 ने देखा कि 30 वाला अपना काम कर चुका है, राइट। 30 ने राइट को भी कॉल करेगा बट उससे नल निकलेगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो 30 का दोनों काम खत्म हो गया और 10 पे चार्ज आ गया। अब 10 ने बोला अच्छा बढ़िया है, मेरे लेफ्ट चाइल्ड ने मेरे से काम ख़त्म कर दिया, अब मेरे को पैसा मिल गया। तो 10 के लिए ये वाला काम ख़त्म हो चुका है, अब ख़त्म हुआ है जाके। तो अब वो क्या है, खुश है। अब वो अपना पैसा चार्ज करेगा, पैसा चार्ज मतलब सेल वर्क करेगा। अब सेल वर्क होगा 10 के लिए। अब 10 क्या करेगा, 10, अब प्रीवियस क्या था, अभी 30 था, तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, कहीं जगह मिल रही है तो, प्रीवियस, उसमें अभी 30 था। अब 10 ने देखा कि प्रीवियस डॉट, देखो अब प्रीवियस क्या, अब आप इमेजिन करो कि एरे, जो एरे वाला था ना उसके तरह इमेजिन करो। प्रीवियस एरे ऑफ 0 था, है ना, और करंट था एरे ऑफ आई, एरे ऑफ आई मतलब एरे ऑफ 1, राइट। तो एरे, अब इसको सोचो कि इसके बाद इसका नंबर आया, राइट, इसके बाद इसका नंबर आया, फिर इसके बाद इसका, इसके बाद इसका, ऐसे चलता रहेगा। अब मैं और आपको डिफाइन कर देता हूँ। 10 का नंबर आया था अभी, प्रीवियस था 30, 10 का नंबर आया, सी आउट करने की बारी आई उसका, उसकी फीस चार्ज करने की बारी आई, मतलब सेल वर्क की बारी आई। अब सेल वर्क में क्या हो रहा है, प्रीवियस नल नहीं है क्योंकि 30 है, तो अब प्रीवियस डॉट राइट, 30 का राइट उसने खुद को बना लिया जैसे नॉर्मल एरे वाले कोड में भी हो रहा था, और रूट डॉट लेफ्ट खुद का लेफ्ट उसने प्रीवियस बना दिया, और प्रीवियस को अपडेट कर दिया 10 से, राइट। अब नेक्स्ट इटरेशन आएगी, नेक्स्ट इटरेशन किसकी आएगी, 10 के राइट की, क्योंकि 10 का भी लेफ्ट खत्म हुआ था, 30 ने काम किया था, वो 30 से पैसा लेके 40 को देने वाला है। तो 40 यहाँ पर दिया, तो 40 के लिए कॉल हुआ, 40 भी एक वो बना, पेरेंट बना। अब 40 ने देखा कि मेरा लेफ्ट क्या है, नल है, तो कोई बात नहीं, उसने रिटर्न कर दिया एज इट इज़। अब 40 क्या हुआ, 40 ने इमेजनरी काम किया और इमेजनरी उसने पैसे चार्ज कर लिए अपने आप ही, मतलब पैसे चार्ज करना मतलब सेल वर्क करना यहाँ पर। तो सेल वर्क हुआ 40 का। अब 40 के लिए क्या है, प्रीवियस क्या है, 10 है, नल नहीं है ऑब्वियसली, तो प्रीवियस डॉट राइट मतलब 10 डॉट राइट, 10 डॉट राइट 40 कर लिया, और करेंट डॉट लेफ्ट रूट डॉट लेफ्ट प्रीवियस कर लिया, राइट। तो 40 का लेफ्ट 10 हो गया, प्रीवियस मतलब 10 हो गया। अब उसने प्रीवियस को खुद के बराबर कर लिया, रूट के बराबर, तो 40 हो गया प्रीवियस। अब आप ध्यान से देखना कि जंपिंग कैसे होगी। अब ये खत्म हुआ, ये खत्म हुआ, ये खत्म हुआ, अब क्या हुआ, 10 ने अपना पूरा काम कर लिया। 10 ने जो वादा किया था 20 से कि डियर फादर या फिर डियर मदर, मैं अभी अपना पार्टिसिपेशन करके आता हूँ, फिर मैं आपको क्रॉस था ना वेटिंग पर डाला था 10 ने 20 को, तब मैं आपको बाद में अपने पैसे दूंगा, पहले मैं ये ख़त्म कर लूँ। अब 10 ने ख़त्म कर लिया, अब 10 क्या करेगा, पैसे देना चालू करेगा, राइट। 10 के लिए जैसे मैंने बताया था 30 हो चुका है, सेल वर्क हो चुका है 10 का, 40 भी हो चुका है, अगर आपको याद हो तो आप मतलब रिवाइंड कर सकते हो। तो अब क्या होगा, 10 इसको पैसे देगा 20 को, तो 20 ने जो 10 को कॉल किया था कभी ना कभी लेफ्ट के इस लाइन के थ्रू, लेफ्ट के थ्रू, तो 20 को क्या मिल गया, अब 10 का आंसर मिल गया, 10 से मनी मिल गया। अब 20 खुश हो गया, 20 ने बोला मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया इतनी ज़्यादा वेटिंग करके। अब 20 क्या करेगा, खुद की मनी चार्ज करेगा, मनी चार्ज मतलब सेल वर्क करेगा, सेल वर्क मतलब जो प्रीवियस डॉट राइट था, प्रीवियस क्या था, प्रीवियस ध्यान से देखो 40 था, राइट,
क्योंकि आखिरी बार जो 10 ने किससे बात करी थी, 40 से बात करी थी, राइट। तो 20 का प्रीवियस 40 था। अब मैं एक और फैक्ट, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा इस एक्सप्लेनेशन के बाद में, बट अभी चलते हैं। 20 प्रीवियस डॉट राइट, 40 डॉट राइट, 20 हो गया, 40 डॉट राइट, यहाँ पे इंग्लिश में देख सकते हो, 20 हो गया, और 20 डॉट लेफ्ट प्रीवियस हो गया, और लास्ट में प्रीवियस इक्वल्स टू रूट 20 अपडेट हो गया। अब नेक्स्ट बारी आई, 20 इसको वापस मनी भी देने जाएगा, लेफ्ट से जो लिया है 15 को देगा। 15 की बारी आई, मतलब ये वाला 10 के लिए ये वाला कोड एग्जीक्यूट हुआ। 15 की बारी है, 15 है, लेफ्ट को कॉल किया, नल मिला, इमेजनरी लेफ्ट चाइल्ड से इसने पैसे लिए, खुद वो चार्ज किया, फीस चार्ज करी, फीस चार्ज मतलब सेल्वर करना, सेल्वर मतलब इसको लिंक किया 20 और 15 को लिंक कर दिया पूरा, और प्रीवियस को अपडेट कर दिया 15। अपडेट करने के बाद ये सेल्वर हो गया 15 का। अब 15 की राइट की बारी आई, राइट की बारी मतलब इसको कॉल हुआ। अब इसको कॉल हुआ तो ये भी अपना इमेजनरी नल दोनों लेफ्ट राइट दोनों नल नोट्स से इमेजनरी पैसा लेगा और इमेजनरी वो करेगा, तो 60 मनी चार्ज करेगा इमेजनरी, तो 60 का सेल्वर हुआ और उसने 15 और 16 को लिंक कर दिया, 60 को लिंक कर दिया और प्रीवियस अपडेट कर दिया 60। ठीक है, अब ख़त्म हो गया यहाँ पर, क्योंकि सारे नोड पे जानकारी पहुँच चुकी है कि गेम चल रहा है और सारे नोड अपना अपना गेम में पार्टिसिपेशन कर चुके हैं। तो सारी फैमिली मेम्बर गेम खेल चुके हैं, अब कोई फैमिली में बचा नहीं है गेम खेलने को। आप भी ये वीडियो देखने के बाद गेम खेलो, मज़े करो। बट एक और फैक्ट मैं बता देता हूँ कि हाँ,